आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दो मेथड्स थे हमने, एक बाय इन्वर्जन मेथड एंड दूसरा जो था वो बाय क्रैमर रूल। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज़ first we have to find it by the method of inversion. तो आप first okay writing solution, writing in matrices form. okay, so यहाँ पे आ जाएगा 2 1 6 5 and this is x y and 3 1। ठीक हो गया जनाब। नाउ अगर मैं इसको आप लिखते कि लेट 2 1 6 5 आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, एंड देन एक्स वाई आपका हो गया जनाब कैपिटल एक्स, एंड 3 1 आपका हो गया मैट्रिक्स बी। सो अकॉर्डिंग टू दिस assumption, this is a, now this is your x and this is b. So I can write that x equal to a inverse b. So this is your equation number 1. Now what is a inverse? अगर आपको a inverse का पता है, जो कि है 1 over a determinant and adjoint of a, ये आप you can consider this equation number 2. For equation 2 हमें first we have to find that a determinant क्या है and adjoint of a, ये दोनों क्या है। सो ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए आपको पता है कि वो है 2 1 6 5, एंड देन ए डिटर्मिनेंट क्या होगा 10 minus 6 equal to 4, which is not equal to 0, so solution exists. एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है आपको पता है कि इन दोनों को जी है पोजीशन चेंज हो जाएगा और इसका जो है सिंबल चेंज हो जाएगा। सो नाउ यू कैन राइट दैट, सो 5 2 minus 1 minus 6, तो ये आपका एडजॉइंट भी आ गया। सो फॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको पता है तो ए इनवर्स आपके लिए हो जाएगा 1 over 4 and then 5 minus 1 minus 6 2। ए इनवर्स भी आपके पास आया था। सो नाउ सो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके लिए आ जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी मैं आपको दोबारा लिखता हूँ, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपके पास है 1 over 4 and 5 minus 1 minus 6 2, and this is b आपके पास है, that is 3 1। okay 3 1। so आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 over 4 and this is 15 minus 1 and minus 18 and plus 2, आपके पास आ जाएगा जनाब 14 and minus 16, और यहाँ पे 1/4 multiplying 4 inside, that is 14/4 and minus 16/4, आपके पास आ जाएगा जनाब x, या कैपिटल x लिख दें, x आपके पास आ जाएगा 7/2 and minus 4। ठीक हो गया जनाब। आपने कंसिडर किया था कि दिस इज़ x y, ये नीचे लिख दें, ये आपके पास है x y, सो 7/2 and minus 4। सो सॉल्यूशन सेट जो है आपके पास एक्स वाई का, आपके पास आ जाएगा 7 2 and minus 4। सो अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप कोई भी इक्वेशन उठा लें, या आप देखें यहाँ पे
ये इक्वेशन उठा ले या ये इक्वेशन 2x + y = 3 मैं ये लेता हूँ 2x + y = 3 ये राइट हैंड साइड में आप वैल्यूज पुट करें 2 × 7/2 एंड प्लस ये आपके पास आ जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 - 4 दैट इज़ 3। आप देखिए 3 आपके पास राइट हैंड साइड में भी है और यहाँ पे राइट हैंड साइड से है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड जो है वो इक्वल है। सो योर आंसर इज़ करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, ये अब सेम क्वेश्चन को हम बाय क्रेमर रूल सॉल्व करते हैं। इसमें भी अगर आपको सेम राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो ये क्वेश्चन इजी है। अब प्रैक्टिस का 2 1 6 और ये इम्पोर्टेंट भी है। एक्स वाई अगर आपको लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो छोड़ दे। 3 1 नाउ लेट आपका जो 2 1 6 5 है ये मैं लेता हूँ मैट्रिक्स ए। जो बी है इसको, जो 3 1 है इसको मैं कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दिस इज बी। सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर मैट्रिक्स बी। नाउ मेरे पास बाय क्रेमर्स रूल क्या है? क्रेमर रूल्स कि आपके पास जो x है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जो y है वो है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट एक एक्स और एक दूसरा ए वाई, और ये दोनों तो सेम है। तो मतलब मेरे पास 3 डिटर्मिनेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ओके, अब मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है दैट इज़ 2 1 6 5 2 1 6 5, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बी है दैट इज़ 3 1, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट मैंने फाइंड आउट किया। पहले तो मुझे ए भी चाहिए। सो ए 2 1 6 5 दैट इज़ 10 - 6 = 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब ए एक्स क्या है? ए एक्स, अब इस कॉलम में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो है मेरे फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है आपने इससे। तो ये आ जाएगा जनाब 3 1 1 5 3 1 1 5, ये आपका ए एक्स आ जाएगा। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है 3 1 1 5, सो आ जाएगा 15 - 1 विच इज़ इक्वल टू 14। और सिमिलरली ए वाई क्या है? आप इस जो मैट्रिक्स का ये जो पार्ट है ये, इसको आपने रिप्लेस करना है 3 1 से। सो 2 2 6, अब ये आ जाएगा 2 6 और यहाँ पे 3 1। मैंने सेकंड ए वाई जो सेकंड कॉलम है वाई के लिए वो रिप्लेस करें। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज नाउ 2 3 6 1 and that is 2 - 18, this is equal to -16। सो अब मेरे पास सारे ए एक्स, या लिख लें अगर आपको, यानी ए एक्स आपके ए डिटर्मिनेंट ए एक्स आपके पास है दैट इज़ 14, ए वाई आपके पास है -16 एंड ए डिटर्मिनेंट आपके पास है, ये डिटर्मिनेंट लिखते तो आसानी रहेगी। ए डिटर्मिनेंट आपके पास है दैट इज़, आई थिंक दैट वाज 4, यस इधर गया ए डिटर्मिनेंट, या ओके। नाउ ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ओके, एक्स नाउ ए एक्स ओवर
ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स आपके पास है 14 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 7/2, एंड देन y इज इक्वल टू a y determinant over a determinant, that is -16/4, which is -4. तो x और y आपके पास आ गए, देख आपके पास 7/2 एंड -4, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ओके, यहाँ क्वेश्चन पे यहाँ भी आपके पास ये बना है, ये क्वेश्चन है सेम वही मेथड है हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है। ओके, राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन द मैट्रिसेस फॉर्म, आप यहाँ पे लिख दें कि 4 2 3 -1, ये हो गया, एंड देन एक्स वाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि 8 -1। नाउ लेट आप ले लें कि जो 4 2 3 -1 है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि जैसे मैट्रिक्स ए, जो आपका एक्स वाई है इसको मैं कैपिटल एक्स के कंसिडर करता हूँ, और जो 8 -1 है इसको मैं लेता हूँ मैट्रिक्स बी। ओके, नाउ अगर आपके पास ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब ए इनवर्स क्या है वो आपको पता है, ए ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, सो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो फॉर इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या ही चाहिए, फॉर इक्वेशन नंबर 2 आपको चाहिए कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, और दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है, वो क्या है। सो ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 4 2 3 -1, 4 2 3 4 2 3 सॉरी 4 2 3 -1। सो ए आपके पास डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 4 2 3 -1, या -4 -6 इक्वल टू -10, which is not equal to 0, so solution exists। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए में इन दोनों की जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों का जो है साइन चेंज हो जाएगा, तो सिंपल है, वो है आपके पास -1 4 एंड दिस इज -2 -3, ठीक हो गया, -4 1 4 -2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आपको याद है तो इक्वेशन उसमें क्या था, ए इनवर्स क्या था, 1 ओवर, आप डिटरमिनेंट है आपके पास, दैट इज़ -10, एडजॉइंट भी है -1 -2 -3 4। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 जो कि है हमने ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स तो आपके पास अभी आ गया है, -10 एंड -1 -2 -3 4, एंड बी तो आप है ऑलरेडी, दैट इज़ 8 -1, 8 -1, ठीक हो गया जनाब। सो -1 और 10 या आप मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, एंड दिस इज +2 एंड -24 एंड दिस इज -4, तो आपका आंसर आ जाएगा जनाब -10, 1 ओवर 10, क्लियर लिख दे, -1 ओवर 10, यहाँ पे आ जाएगा जनाब -6 एंड -28, तो आप लिख सकते हैं कि -10 को मल्टीप्लाई करने से
-6 ओवर -10 एंड -28 ओवर -10। तो यह आंसर आ जाएगा जनाब आपका -3 ओवर 5 +3 ओवर 5 एंड +14 ओवर 5। ये आपके जो हमने x, ये कैपिटल X है, तो आपके पास ये कंसिडर किया था x 3/5 एंड 14/5। सो पेज मैंने ऐड करना था, पेज ऐड कर लिया। ओके, नाउ आपके पास जो सोल्यूशन सेट है एक्स वाई जो है वो एक है 3/5 एंड 14/5। ओके, अब अगर आपने चेक करना है तो चेक भी कर ले। चेक कोई भी एक इक्वेशन यहाँ से उठा ले। 4x + 2y by 4x + 2y = 8, 4x + 2y = 8, 4x + 2y = 8। आपके पास वैल्यूज राइट हैंड साइड जो है ले ले 4x + 2y, और इसमें से राइट साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसमें से राइट हैंड साइड आना चाहिए। ओके, नाउ 4 3/5 + 2 और y क्या है 14/5। सो यह आ जाएगा 12/5 + 28/5। सो 1 और 5 कॉमन ले लें, 12 + 28 जो कि 40/5 which is 8 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखिए ये राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है आपका। सो योर आंसर इज करेक्ट। नाउ सेम क्वेश्चन को हम ज़रा क्रैमर रूल से यूज़ कर सॉल्व करते हैं। नाउ बाय क्रैमर रूल पहले तो आप राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिसेस फॉर्म लिख दें। आप इसको मैट्रिसेस फॉर्म मैं ज़रा जल्दी में लिखता हूँ। तो ये आपके पास है 4 2 3 -1, ये किए हो गया, एंड XY एंड देन आपके पास 8 -1 हो गया। नाउ आप लेट जो 4 2 है ना, 4 2 3 -1, इसको आप एज्यूम कर ले मैट्रिक्स A, एंड 8 -1 जो है इसको आप एज्यूम कर ले मैट्रिक्स B। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल क्या है कि आपको अगर x चाहिए तो ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट, एंड y जो है अगर आपको चाहिए तो ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। तो मेरे पास अभी एक तो ax डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दूसरा ay, और ये दोनों तो कॉमन है, तो टोटल 3 डिटरमिनेंट्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। ओके, फर्स्ट आप लिख दे कि a आपके पास क्या है। a इज़ 4 2 3 -1, 4 2 3 -1। आपके पास b क्या है, दैट इज 8 -1। ओके, तो मैट्रिक्स A तो है। अब ax आप लोग ax क्या है, ये इसको आप रिप्लेस करें 8 -1 से, और बाकी जो है वो 2 -1 लिख दें। ay क्या है, अब ay को इसको रिप्लेस करें, जो क्या आएगा 4 3 एंड 8 -1। ठीक हो गया जी। अब a डिटरमिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है।
यहाँ पे अगर स्ट्रेट हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो इजी रहेगा। नहीं, ए मेरे पास है 4 2 3 -1, 4 2 3 -1, so a determinant is equal to -4 -6 equal to -10, which is not equal to 0, so it exists. ax क्या है, मैंने अभी फाइंड 8 2 -1 -1, 8 2 -1 -1, so ax डिटरमिनेंट क्या है, -8 + 2। अगर आपने लिखना है तो लिख लें, 8 2 -1 -1, ये स्ट्रेट है, तो आ जाएगा -8 + 2 -6। ए वाई क्या है, ए वाई आप लिख ले यहाँ पे 4 8 3 -1, 4 8 3 -1, सो ए वाई डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका 4 8 3 -1, यहाँ पे लिखते -4 एंड -24, सो ये -28 आ जाएगा। सो आपके पास ए अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स क्या आया मेरे पास, -10, नो सॉरी, ए एक्स मेरे पास आया -6, और ए डिटरमिनेंट क्या आया, -10, so 3 over 5, and then y equal to a y determinant divided by a determinant, जो कि है -28 and divided by -10, so 14 over 5। और मेरे ख्याल में इसको तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट जो था ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे देखिए 3 5 14 5, 3 5 4, तो सोल्यूशन सेट आपके पास हुआ एक्स वाई 3 5 14 5। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन अगर सारे सॉल्व करने हैं, ओके, इस क्वेश्चन को अभी अब सॉल्व करना है तो राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ओके, आप लिख दे कि 3 -2 5 -2 एंड एक्स वाई, और यहाँ पे लिख दे -6 -10। ना इज्यूम कर ले कि लेट 3 -2 5 -2 ये आपका आ जाएगा जनाब मैट्रिक्स ए। एक्स वाई को आप कैपिटल एक्स के कर ले, और जो -6 -10 है ये आप इसको मैट्रिक्स बी कंसिडर करो। सो आपका ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा बी। सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर ये इक्वेशन 1 है आपका, तो इस इक्वेशन 1 के लिए मुझे ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और फॉर इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके लिए मुझे चाहिए ए डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। ये क्या है तो ए डिटरमिनेंट के लिए तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है ऑलरेडी, दैट इज़ 3 -2 5 -2, 3 -2 5 -2, और तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा जनाब 3 -2 5 -2, या लिख दे कि -6
एन माइनस तो प्लस 10, 3 एक फार्मूले वाला माइनस, 3 माइनस 6 एन माइनस 10 प्लस 10, ओके, तो आ जाएगा 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है इसकी जो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लें और इनका जो है साइन चेंज करें। सो -2 3 आ जाएगा और जो है 2 - 5 आ जाएगा, ये 2 - 5 पोजीशन जो साइन है वो चेंज होगा। तो अब नाउ इक्वेशन नंबर 2 जो है आप लिख सकते हो कि ए इनवर्स जो है डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया विच इज़ 4 एंड वो है माइनस एडजॉइंट जो है 2 - 5 3, ठीक है। नाउ फॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो है आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए इनवर्स, जो कि मैं लिखता हूँ, जो कि इक्वेशन नंबर 1 था आपका, ये आपको मेरे से लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आप लोग लिख सकते हो, -2 2 - 5 3, -2 2 सॉरी -5 3 और -6 - 10 बी जो मैट्रिक्स है दैट इज़ -6 - 10, याद था मुझे, -6 - 10। अब देखिए x आपके पास से मल्टीप्लाई करे 12 और ये -20, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड माइनस, ये 30 आ जाएगा एंड +30 एंड -30, सो ये आ जाएगा x आपके पास आ जाएगा -8 एंड 0। सो ये आपने एज्यूम किया था कि x y, सो -8 एंड 0, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो है एक्स वाई का जो है -8 0। अगर आपने चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लूँ, ओके चेक, कोई भी इक्वेशन उठा ले यहाँ से, या ये उठा ले या ये उठा ले, 3x - 2y = -6, 3x - 2y = -6, ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करें, -8 -2 y तो 0 है हमारे पास। देखो इसमें प्रॉब्लम है, कहाँ पे गलती की है हमने, ओह सॉरी, यहाँ पे तो हमने 4 मिस किया ना, 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें इनसाइड तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, तो ये 2 -2, तो अभी यहाँ से आ जाएगा -6, ये अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया, अदरवाइज राइट हैंड साइड आ गया। तो ये अगर हमने चेक ना किया होता तो ये 1/4 जो है ये हमने मिस कर दिया था, ठीक है, जल्दी में सॉल्व कर रहे थे तो। ओके, सेम क्वेश्चन को बाय क्रैमर रूल, नाउ बाय क्रैमर रूल कलर चेंज करें, बाय क्रैमर रूल, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिसेस फॉर्म। अब यहाँ पे लिख देखिए 3 - 2 5 - 2, ये आपका आ जाएगा मैट्रिक्स ए। यहाँ पे एक्स वाई अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, -6 एंड -10, ओके, ये आपका आ जाएगा ए, लेकिन यहाँ पे एक्स की ज़रूरत नहीं है, तो लेट 3 - 2 5 - 2, ये आपका मैट्रिक्स ए आ जाएगा एंड जो -6 -10 है ये आपका आ जाएगा मैट्रिक्स बी। तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग
मेरे पास है x कैसे है ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, y जो है वो ए वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। ओके, अब मेरे पास ए क्या है, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है। एक तो ए एक्स एक वाई और दोनों तो सेम है, तो मतलब 3 डिटरमिनेंट्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। ओके, मैट्रिक्स ए आप लिख दें, दैट इज 3 minus 2 5 minus 2, 3 minus 2 5 minus 2। ये आपके पास आएगा। ए एक्स क्या है, इसको ना आप इसको मैट्रिक्स, इस फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करो। सो वो है -6 -10 और बाकी अपनी जगह लिख दें -2 -2। सिमिलरली ए वाई क्या है, अब इस मैट्रिक्स को इसको आप रिप्लेस करें -6 -10 से, -6 -10 और यह आ जाएगा 3 5। तो आप यहाँ पे आपका पास आ जाएगा ए, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, -6 + 10 = +4 ये आ जाएगा। यहाँ पे ए एक्स डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 12 -20 -8 हो जाएगा। और यहाँ पे ए वाई डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -30 + 30 = 0। ओके, नाउ एक्स मेरे पास है ए एक्स ओवर ए डिटरमिनेंट। ए एक्स आपके पास क्या आया है, -8 और ए डिटरमिनेंट तो आपको ऑलरेडी 4 आया है। सो दिस इज -2। सो एक्स -2 या चलो दूसरा भी ले लें। वाई क्या है, ए वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट, ए वाई डिटरमिनेंट क्या है, इट इज़ 0/4। सो यह 0। सो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है एक्स वाई का वो है -2 0। चेकिंग तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो वही आंसर आया -2 0, यहाँ पे भी आया। ठीक है, ये 30 मिनट्स प्लस हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर ये 1.6 है और पार्ट 3 आ जाएगा, क्योंकि वो पार्ट 1 हमने शुरू किया था और इतने ये है ना, हमने जल्दी में काफ़ी काम किया। ये पार्ट 2 है तो वो पार्ट 3 हो जाएगा। किधर गया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया। पार्ट 3 ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे।